न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से। और आज इस ट्रांसमिशन का तीसरा दिन और आज तीसरा मैच खेला गया HBL PSL में, जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान खेला गया। मुल्तान में इब्तिदाई दो मैचेस बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज साबित हुए और आखिरी गेंद पर उन दोनों मैचों का फैसला हुआ, लेकिन लगता है आज एंटी क्लाइमेक्स था। आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम को पहले 110 रन पर ढेर किया मुल्तान सुल्तान ने, और फिर उसके बाद वो हदफ जो है वो 14वें ओवर में हासिल कर लिया और अपना जो नेट रन रेट है, हालांकि एक मैच हार चुकी है मुल्तान की टीम, लेकिन नेट रन रेट प्लस 1.3 का कर लिया है और ये आइंदा आने वाले दिनों में उसके लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाले 20 साला फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने 12 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और सरफराज अहमद को जिस गेंद पर उन्होंने बोल्ड किया वो 150.3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फेंकी गई थी। और अब तक 8 बॉलर्स PSL की तारीख में 2016 से लेकर अब तक 8वें ये बॉलर हैं कि जो 5 या उससे ज्यादा विकेटें ले चुके हैं। अगर हम फहरिस्त पर नजर डालें तो शुरू करें हम रवि बोपारा, उसके अलावा फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद समी और उसके अलावा ये जो फास्ट बॉलर थे एहसानुल्लाह, ये सारे के सारे 5 विकेटें ले चुके हैं। उमर गुल भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। तो और देखते हैं कि अब कौन इस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराता है। आज के मैच पर बात करेंगे, हमारा वही पैनल है जो रोजाना आपके सामने होता है। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के एक और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर माहम तारिक। ये तीनों तो क्रिकेट पर बात करेंगे और इसके अलावा हमारे साथ 3 कॉमेडियंस भी मौजूद हैं और ये अपने जुमलों से आप लोगों को यकीनन हंसने पर मजबूर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बरकत अली, आज इन्होंने सीट चेंज कर ली है, और इनके साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ आफरीदी। और ये क्या आप पीटी करा के आए हैं स्कूल में बच्चों को, क्या कर रहे हैं? एम्पायर एंड आई एम कॉन्टेम्पलेटर। अच्छा, क्या कॉन्टेम्पलेटर? कॉन्टम। अच्छा। और उनके साथ मौजूद है उज़मी, और ये अंपायर साहब आप ही से शुरू कर दें आज। जी जी जी। यस यस यस। अच्छा, जब आए तो ये कह रहे थे कि मैं मैच देख के आया हूँ, मैं क्राउड में था, और अभी कह रहे मैं एम्पायर हूँ। नो नो, व्हिच मैच? भाई आप उर्दू में ये बात नहीं करता ये। नो एक्चुअली प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज नॉट उर्दू शो। अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा है कहीं? हाँ 2 मरतबा कहा। एक तो अभी का। और उसके बाद आप खुश हुए? नहीं, वो खुश हुआ जिसने कहा था। ये मैं जानता हूँ, इसके बहुत सारे किसकी किताब है सर मार्केट में, आप अक्सर इसकी किताब में से 2-4 जुमले सुनाऊंगा मैं। अच्छा, ये बहुत मशहूर कमेंटेटर है ये। हाँ। तो कहाँ करते थे कमेंट्री? ये घर पे। हाँ, ये भाभी आ गई, भाभी चली गई, भाभी आ गई, भाभी चली गई। हाँ, राइट। मैं टीवी के सामने बैठ के मैं पहले प्रैक्टिस करता था। और थोड़ी देर बाद गए झाड़ू आई जूता आया। हाँ। ये तो नहीं बोलते थे? नहीं, ऐसे कैसे झाड़ू आई जूता आया? यू नो माशाल्लाह, हथौड़ी इज कमिंग, शू कमिंग। हथौड़ी मारती नहीं आपको सर पे? नो सर, हम इतने भी कोई बेगैरत नहीं है। पीठ पे खाते। नो सर, आपके रावण है। नो सर। दो लोगों ने मिस करा, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर को जाके कह रहे मेरी गैरत का टेस्ट करो, रिपोर्ट नेगेटिव आई, डांस करने लग गया। किताब आई मार्केट में। नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ट्रांसजेंडर को नौकरी मिल रही है आजकल। सर ऐसे बंदे होते हैं, हुकूमत एनकरेज कर रही है। और सर ऐसे बंदे होते हैं हाँ क्या, ऐसे बंदे होते हैं BA करके ख्वाजा सरा बन जाते हैं। सारा नहीं, सरा। उर्दू गलत बोल रहे हैं। अच्छा, आपकी तरफ पक्का कैसे पता है? इसलिए कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, शायद आप नहीं पढ़ते। मिर्जा साहब की हर चीज पे रिसर्च है। वो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर योर पर्सनैलिटी। नो इंग्लिश प्लीज। आपको अपने काम के अलावा तो नॉलेज है, आपको हमारे काम के अलावा भी हमारे काम की भी नॉलेज है कि हमारे काम को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी इज्जत अफजाई का। थोड़ी सी मैच की बात करने फिर आप तीनों की तरफ आएंगे, क्योंकि आज आप तीनों से तफरी करेंगे। आज टेंशन तो है नहीं, आज मैच खत्म हो चुका है, कल बहुत टेंशन था। अच्छा मिर्जा साहब, 1-1-1 आज बहुत रहा है दोनों टीमों में। 1-1-1 का टारगेट था और 1-1-1 बनाए और 1 आउट। 1-1 नेल्सन होता था, एक अंपायर था डेविड शेफर्ड का। जब भी नेल्सन आता था वो टोटका था कि वो जो अपना एक पैर जमीन से उठा लेता था, एक जमीन पर रख लेते थे। वाह, दोनों उठा लेता था, तो अल्लाह उठा लेता था। तो फिर उसके बाद
So this is only one step ऊपर नीचे. This is only toilet I problem. will say you one thing. Shut up. But please continue. चले आपको टॉयलेट प्रॉब्लम किसने भेज दिया यार, आपको कहाँ से इंग्लिश सीख कर आए? अब थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें तो मैच की बात कर लें। अहमद, हम मैच पर थोड़ी सी बात करते हैं। 110 पे कोयटा ऑल आउट हो गई। टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की दावत की दी कोयटा को। 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे जेसन रॉय, और उसके अलावा 22 रन नीचे आकर हसनैन ने स्कोर किए। तो ऊपर वाले क्या कर रहे थे? हैरत अंगेज बात है कि आज मोहम्मद हफीज 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से अगर खुरम भाई एग्री करेंगे इस बात पे कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो जो सबसे मुश्किल ट्रेट होता है मार्केट में, लोकल मार्केट में मिलना, वो होता है लोअर मिडिल ऑर्डर तगड़ा स्ट्रॉन्ग। तो जो ज्यादातर जो लीग करवा रही होती हैं, जो होस्ट होती हैं, उनकी टीम की कोशिश होती है कि अपना जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, वहां पे जरूर एक तगड़ा बैट्समैन फॉरनर को लेके आए ही जाए। क्वेटा ग्लैडिएटर ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है अपने फॉरनर्स पे, ओपनर्स पे। एक हैवी पैक है ओपनर्स का, जिसमें गप्टिल है, रॉय है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज उनको ये हो रहा है कि उनके पास जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो वीकर है, और उन्होंने एडजस्टमेंट क्या की है, मोहम्मद हफीज जो कि ओपनर बैट्समैन है, उनको नंबर 7 पे लेके आके नंबर 8 पे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि हफीज उनको वो लोअर मिडिल ऑर्डर वाला रोल प्ले करके देंगे, विच इज रियली टफ ऑन द क्वेटा एंड हफीज हिमसेल्फ। और उसके अलावा एहसानुल्लाह को अगर आप देखेंगे, एहसानुल्लाह अभी आएंगे हम एहसानुल्लाह की बॉलिंग पे। खुर्रम, जिस तरह से अहमद कह रहे हैं, कोयटा की बैटिंग बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुई। आज ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन आउट हो रहा है, और उसी पिच पर जब बैटिंग की और रायली रॉसो ने किस तरीके से बैटिंग की, किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे। रीजन क्या समझते हैं कोयटा के इस डाउनफॉल की? सबसे बड़ा जो रीजन था वो था पेस। जितने बैट्समैन आउट हुए पेस से बीट हुए, आप उठा के देखिए। सब लेट हुआ। हाइट भी अच्छी थी, एक तो हाइट एडवांटेज, और दूसरा सरप्राइज पैकेज। पहले मैच में इतनी उसने इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की थी, और जिस तरह आज उसने बताया, और मुझे ये कहते हुए कोई डाउट नहीं है कि जो एक ट्रेंड चल रहा है कि हर पीएसएल में एक प्रोडक्ट मिल गया, तो ये एक प्रोडक्ट है जो 150 पे आगे उसने बोल दिया मैं रेडी हूँ। एक प्रोडक्ट तो उनको मिल गया कि हाँ हमें एक प्लेयर मिल गया है, हम इसको ग्रूम करेंगे। उसने पेस से अपने बीट किया और अच्छे बड़े नामों को आउट किया। सरफराज जो बोल्ड किया 150.3 किलोमीटर पर आवर। सैफी के अलावा आप ये देखें, जेसन रॉय भी पेस से लेट हुआ है, बिल्कुल, वरना उसका वो शॉट मिड विकेट क्यों कनेक्ट होता। वो पेस की वजह से थोड़ा लेट हुआ है। और दूसरी बात ये, जिसपे सबसे ज्यादा मिडिल ऑर्डर में डिपेंड कर रहे थे, इफ्तिखार। उसकी वीक एरिया जो है, उसका जो वीक एरिया है, देखिए फॉर्म हर किसी की होती है, अच्छी फॉर्म में, मगर अर्ली ऑन उसको 2-3 बॉल या 4-5 बॉल आगे बॉल अच्छे एरिया में गिरते हैं ना, वो लेट होता है क्योंकि बैकफुट का प्लेयर है। और एग्जैक्ट ऐसे हुआ LBW हुआ। लास्ट 5-6 मैचों में देखें, ये जब भी आउट हुए आते ही अर्ली ऑन आगे बॉल पिच हुआ है और अंदर आया बॉल पेस से, ये आउट हो गए। तो शायद प्लान किया हुआ था, एक तो उसका सरप्राइज पेस था, तो ये उसकी एडवांटेज मिला उसको। बेसिकली जब पेस 150 पे बॉलिंग हो रही हो ना, तो आपकी टेक्निक जो है वहाँ वो मैटर करती है। और T20 फॉर्मेट में आजकल टेक्निक को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया गया है। लेकिन जब एक्सप्रेस बॉलर आते हैं, वो आपकी टेक्निक अगर वनरेबल है तो आपको एक्सपोज करते हैं। सबसे अच्छी इकबाल भाई कहना, जब उमर आया है उसने वेरी फर्स्ट बॉल उसको शॉर्ट पिच किए, उसने अटेम्प्ट किया, उसके बाद अगली फिर किया, उसने लेफ्ट कर दिया। उसने लेगा पेस थोड़ा ज्यादा है, इस पे लेट होगा, उसने टाइम लेना चाहा मगर पेस से नहीं हुआ। माहम, आप इस पिच के बारे में क्या कहेंगे? आप समझती है पिच ऐसी थी, हालांकि इनके पास भी फास्ट बॉलर थे, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन, वो उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके जिस तरह का इम्पैक्ट एहसानुल्लाह ने क्रिएट। नहीं, बिल्कुल बहुत ही टॉप बॉलिंग स्पेल किया है एहसानुल्लाह ने। अगर देखा जाए फर्स्ट मैच में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक थे, लेकिन आज जो बॉलिंग की है, जिन एरियाज में बॉल पिच किया, और उनको हेल्प भी मिल रही थी, क्योंकि जैसे पिच रिपोर्ट में दिखा रहे थे विकेट पे एक जगह पैच था, तो आई थिंक वो बिल्कुल राइट एरियाज में उन्होंने बॉल पिच किया, और जिस तरह की पेस से बॉलिंग की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग स्पेल था। और उसी एरियाज में अगर हसनैन और नसीम से भी बॉलिंग करते तो अर्ली ऑन विकेट्स मिलती, लेकिन टारगेट इतना कम था कि इसमें मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए। समीन गुल ने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 20 रन देकर पार्टनरशिप होती है, आज बॉलिंग में पार्टनरशिप लगी है बड़ी अच्छी। समीन गुल हो गए और एहसानुल्लाह, मतलब आप देखिए शुरू के 3 जो है इनके तीनों पेसर्स ने आउट किया, तो बहुत अच्छा साइन है। क्या कह रहे थे खुर्रम आप? फिर इनकी एक बात ऐड करूंगा कि मैंने आपको शाम वाले शो में भी कहा था कि जो नसीम शाह और हसनैन है, इनको पेन लेना पड़ेगा। अब आप इस टीम के मेन वेपन हो, और आपके ऊपर एक ये लोगो लगा हुआ है पीएसएल में, आप कभी भी थ्रेटनिंग नहीं रहे किसी भी टीम के अगेंस्ट।
ये इनको और करना अब पड़ेगा। ये इनको करना पड़ेगा क्योंकि अब टीम में आपके अलावा कोई एक तो पेस ठीक नहीं है, है। दूसरा एक्सपीरियंस नहीं है। आप भी थ्रेटनिंग रहे हैं कभी सीटी बजाकर? Yes, today Russo is a very threatening. रूसो नहीं, रायली रॉसो। Rosso. डिक्शनरी है आपके पास या ऐसे ही आए हैं बगैर पढ़े हुए डिक्शनरी? No. अंग्रेज है और अंग्रेज का नाम गलत ले रहे हैं। No, I'm not अंग्रेज। अच्छा फिर अंग्रेज क्या? हाँ, हम तो पाकिस्तानी हैं। तो फिर इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं यार? Educated person play ये English. बाकी दो के बारे में क्या ख्याल है? ये Uneducated person. आपको याद है आप कौन कौन से पागल खाने में रहे? आपके साथ किस में थे? मैं यार लास्ट टाइम मैं भूल गया कौन से वाले में? अच्छा बीच में पठान गया। नहीं। रूसो। सर बस में बैठ के खैरपुर जा रहा था, रास्ते में मुकेश के गाने सुन के रोने लगा। लोगों ने बोला क्यों रो रहे हो? कह रहे मुकेश मेरा खालू है। देखो यार इनकी बातें आप सुने इंग्लिश सर। गाने नहीं सुनते आप? ये मुकेश के पुराने मुकेश अंबानी उनके सुनता ही है। अंबानी तो फिर पैसे भी देता होगा। अंबानी कहाँ बीच में अंबानी- गया? सॉरी यार वापिस आ रहे हैं, वापिस जल्दी। हर जगह बीच में आता है। By the way, Russo play ये very well. सीटी क्यों लेके घूम रहे हैं आप, ये बताएं मुझे। When किसी ने दिए कि आज इससे काम चलाओ, यही बजाओ। when Russo play one goal, हर एपिसोड की कोई एक चीज होती है, आज ये निकाल आज किसी का हवा हो। इसमें तंबाकू भी पड़ा हुआ है। वैसे कमाल कभी के आदमी कॉफी, हैं आप, कभी सीटी। कमाल का कैरेक्टर है ये बताएं। thank you. अच्छा सर अपना सर एक सवाल, पुराने गाने सुनते हैं जैसे पाकिस्तानी मेहदी हसन खान साहब के, सुनते हैं आप? वो क्या वो खुद सुन रहे हैं आपको? आप सुनते हैं? कौन से गाने पसंद है मेहदी हसन खान साहब के? इनके इनकी वो है ना मुन्नी बदनाम हो गई। नहीं, इनके कान के पास आप आकर सीटी बजा रहे हैं, ये समाज से महरूम हो जाए। नहीं वो कह रही है शायरी, ऐसा ना करें। तो मतलब कह रहे हैं वो शायरी अजीब होती थी। तो मेहदी हसन साहब के गाना था ना, कौन सा गाना था? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हाँ। तो किसमें शायर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मजीद इजी लोड नहीं करवा सकता, कह रहे हैं। अच्छा, किस जमाने का गाना है ये? तो आपका गाना है या पहले का है जो इजी लोड उस वक्त होता था? नहीं, आप पोइट्री Poetry है ना सर? I like इसको poetry. remix He करें like ना। poetry. He अच्छा। like poetry. इन दोनों के बारे में आप कोई अपनी राय You करें? know, Russo play 6. Commentator say wow. यार मेरी शादी करवाओ। This is poetry. शायरी लेकिन यार बड़ा कूटा है जो रोसो ने, बहुत जबरदस्त शॉट मारे और ये खतरे की घंटी है हैं? ये डरते हैं दोनों आपसे? नहीं आपके लिए एक शेर है कि अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है? क्या गलती है? क्या गलती है तुम्हारी? क्या गलती? सर वफा ढूंढने निकले थे, वफा ढूंढने निकले थे, वफात पा गए। अच्छा, शेर और शायरी का शौक आपको कब से हुआ ये? बस सर ये आज यहीं से शुरू हुआ। ये आपके बसों के या ट्रक के पीछे बसों हुए के सर, अशार तो सर नहीं बसों में शेर होते हैं ना कि शेर भी तुम चीते भी तुम, शहर भी तुम चीते भी तुम, शेर भी तुम चीते भी तुम, शेर भी तुम चीते भी तुम। और सुना है कल गधों की रेस में जीते भी तुम। हाँ। वाह। और आपको पता है वो शेर के नीचे क्या लिखा होता है? जो भी लिखा, कफील भाई घोटकी वाले। और सवाद का शहजादा। का? अच्छा बसों में सफर किया मिर्जा साहब? क्योंकि आपने जी मैं बसों में किया था। बसों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जैसे हाँ, एक बार बस में सफर कर रहा था, एक बंदा मेरी जेब में हाथ डाल रहा है। मैंने बोला क्या ढूंढ रहा है? कह रहा माचिस ढूंढ रहा है। मैंने कहा मुझसे मांग ले। कह रहा अजनबी लोगों से बात नहीं करता। ऐसे है? करेक्टर मिलते हैं सर बसों में सर। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा करेक्टर मिला बस में आपको जो आपने इरिटेट हुआ हो आपसे? इसके बारे में कुछ शेयर करें। कैरेक्टर नहीं, बस में जो मैं जब सफर करता इतर वाले आते थे, इतर वाले। हाँ, वो इतर बस वाले इतर। नहीं, वो जो मैंगो की वो टॉफी बेच के हाँ। आता था कि कभी आपने बगैर गुठली और बगैर छिलके का आम नहीं खाया होगा, आज आप आम खाइए। और मैंने मुझे बसों में करेक्टर देख, बस में चढ़ते थे बदमाशी से। एक मिनट टेप बंद करना, फिर कहते थे भजन एक मिनट, हाँ। ये क्या कही जा रहे हैं? क्या शराब भाई आपने क्या कभी बस में सफर किया? आपको किसी ने बस में टॉफी की लालच दी? बगैर गुटली और बगैर छिलके वाला आम ये वो कहता था, उसकी पंच लाइन थी यार। वो टॉफी होती थी मैंगो की, हाँ। मैंगो की आम रस। वो बस में एक आदमी मैंगो की जूस की बोतल लेकर दबाया जा रहा है। कह रहा नरम क्यों नहीं हो रहा? अरे मैंने भाई ये बोतल है, आम थोड़ी है। करेक्टर मिलते हैं बसों में सर। तो आप भी साथ उनके अच्छा यूनुस खान साहब ने कहा था कि मैं बस की छत पे बैठ के समोसे और दही से लगा के खाता हुआ जाता था जब हाँ। प्रैक्टिस करने जाता था। यूनुस खान ने कहा था ये। अच्छा, क्योंकि तो सर बस आपने की छत पे स्ट्रगल आप कभी बैठे बस की छत पे, नीचे से बस नहीं, निकल गई यूनुस हो? की स्टोरी यूनुस ने मुझे खुद बताई थी कि अच्छा, वो गुलशन हदीस से स्टील टाउन से जब कराची आता था क्रिकेट खेलने के लिए, हाँ, हाँ। तो उसको चूंकि किट बैग उसके साथ होता था तो बस वाला कंडक्टर उसको अंदर घुसने नहीं देता था तो छत कि पे तू बैठे। एक आदमी की जगह लेगा। वाह, तो वो वाह। बेचारा छत पर जो है किसी तरीके से मिनी बस की छत पर वो बैग अल्लाह डालता अल्लाह। था और बसों में आता था। अल्लाह ताला ने क्या इट्स रियली सरप्राइजिंग एज अ क्रिकेटर फॉर मी हाँ। यंगस्टर हाँ। कि यूनुस भाई किसी टीम के साथ नई एसोसिएट कि हमारे यंगस्टर उनके एक्सपीरियंस से महरूम है, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। ये वैसे वाकई चाहे वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, चाहे जिसका मर्जी अमल दखल है, लेकिन
इस मुल्क में अगर यूनुस खान जैसा प्लेयर अवेलेबल है और वो चैनल पे बैठा हुआ है और ग्राउंड में नहीं है कि बच्चे उससे सीख नहीं रहे, चाहे वो जो सा भी फॉर्मेट है, सिर्फ क्रिकेटिंग डिसिप्लिन ही हो जाए, मेंटरशिप में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, 2009 का वर्ल्ड कप जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। समझ रहे, हमें हाथों से उन्होंने खेलना सिखाया है। लेकिन सच कड़वा होता है ना, कहते हैं वो सच बोल देते हैं, तो शायद इसलिए लोगों को नागवार कितनों को बार करेंगे, हर दौर में कोई ना कोई आता जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है मिर्जा साहब, क्या बात, क्या बात। हाँ, तुम कितने यूनुस बाहर करोगे, हर घर से यूनुस वाह वाह वाह, यही कहेंगे। बिजा तीर बिजा सर हमारी आपका एक आइडिया तो आइडिया आप क्या, इसकी भी तो इससे कोई इसका इंटरव्यू करें आप। इसका इंटरव्यू सर, क्योंकि आप डरते हैं इससे, इसलिए आप इससे बात सर आप नहीं इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी, आपका नहीं, साया हम पे ये हमेशा डैशिंग सलामत है। आज ये सीटी के साथ आप बर्बाद कर रहे थे मेरे पंच को। अच्छा, खुर्रम को तो ज्यादा अच्छा लगता है ये बात। अच्छा मैम, आपसे एक मेरा सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू सर, आप माशाल्लाह आप तीनों से करें, तीनों से। हाँ। पहले तो माम से फीमेल कभी कोच बन के कोच बने, ये क्या बात हुई, फीमेल है तो पहले आप आए, लेकिन बोला शी इज अ फीमेल, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। नहीं बराबर है ना, मर्दों के, देखिए मर्दों के बराबर कहते हैं मर्दों ना, के बराबर। तो फिर ये भी खुद ही करेंगे कि पहले आप चले सवाल कर लिया, मेरे सवाल कर मर्दों लिया। के बराबर की बात की ना, हमारी हुकूमत ने मर्द और औरत के हुकूक बराबर कर दिए। तो यही तो औरतों कह रहा को प्याज काटते वक्त रोना आता है, मर्दों को प्याज खरीदते वक्त रोना आता है। वाह, बात तो सही वजन है। है, बात बड़ी पते की कर रही और है। प्याज में भी वजन है, गीली आ रही है। क्वेश्चन अच्छा, अक्सर कुछ लड़कियों को मैंने देखा है, अक्सर जब कुछ लड़कियां कहती है ना आई एम सिंगल, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पहला वाला बॉयफ्रेंड था वो भिखारी बन चुका है, तेरी बारी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो अक्सर कुछ लड़कियां वो कहती तो हैं। लड़कों के शाना बशाना है। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, ध्यान तो देती होंगी ना लड़कियों की। पर सिंगल बोलती हैं, लेकिन आजकल कोई होता सिंगल नहीं। मेरा नहीं ख्याल है। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो क्रिकेट के साथ स्टेटमेंट अबाउट द गर्ल। अच्छा, आप क्या खुरम से भी तो कुछ पूछ रहे हैं और फिर आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है, चेक करो। होश क्यों क्या सर, आप होश हैं? अरे आपने कहा था कि मैं तीनों से एक नहीं, सवाल नहीं। करूंगा, हैं? आपके बताए ना, आपके दौर में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं, मेरा दौर पत्थरों का दौर सा लगता है आपको, ये लग रहा है आपको। हम एक ब्रेक की तरफ चल रहे और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आपको बताते चलें कि चूंकि आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स 9 विकेटों से हार गई है और पहले ही मैच था आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान का दूसरा, लेकिन आज के मैच पर भी बात करेंगे, टेक्निकल चीजों पर बात करेंगे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की शिकस्त की क्या वजूहात हैं। सर वीवन रिचर्ड्स अभी नहीं आए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मोइन खान टीम के साथ हैं और अब देखते हैं कि आगे उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे और HBL PSL 2008 की स्पेशल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज पर ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से, और आज 3 मैच मुकम्मल हो चुके हैं। इब्तिदाई जो मैचेस थे, 2 मैचेस, उन दोनों मैचेस में सख्त मुकाबला हुआ, लेकिन आज का जो मैच था वो बासानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान की टीम जीती। कल एक मैच होने जा रहा है और कराची किंग्स का मुकाबला कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, लेकिन हम आज के मैच के हवाले से थोड़ी सी अपने एक्सपर्ट से गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या गलती थी। आज देखें जिस तरीके से अहमद, अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स पर नजर डालें, सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे थे जो डबल फिगर्स में दाखिल हुए, बाकी वो नाकाम रहे। मेन रीजन पेस, जिस तरह आप लोगों ने, आपने खुर्रम ने बात की, एहसानुल्लाह का पेस था। समीन गुल की बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए इकबाल भाई, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्विच ऑन नजर नहीं आए। पहला मैच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम को एक ग्रुप करना, एक जेल बनाना, और कहीं ना कहीं जिस तरह टॉस जीत के वो लोग अंदर उन्होंने उतारा और वो अंदर आज आए हैं, लगा नहीं कि स्विच ऑन है। एक के बाद एक विकेट गिरती रही, कोई तैयार नहीं था वहां लंबा जाने के लिए। वो जो 12-15 बॉल का पॉज होता है वो लगाने के लिए एक ही फ्लो में, एक ही तरीके से, सारे एक ही स्टाइल में, ऑलमोस्ट मोरलेस जो है ना वेट पीछे रहता गया सबका, और जो है ना बल्ले निकलते रहे जिसकी वजह से वो आउट होते रहे। तो स्विच ऑन कहीं नजर नहीं आई। मुझे अभी भी लगता है कि दे गॉट टू सिट टुगेदर, और जो मेन रीजन अभी नजर आ रहा है इनका कॉम्बिनेशन का, किस कॉम्बिनेशन से उतर रहे हैं। ऑफकोर्स समीन गुल बड़ा पीछे पिछले 1-2 सालों से डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, बड़े यूटिलिटी बॉलर हैं कंडीशन में स्पेशली, लेकिन जो सरप्राइज पैकेज था इस दफा सबके, जिसने आई बॉल्स अपनी तरफ मुतवज्जो किए, एहसानुल्लाह। और खाली ऐसा नहीं है कि उन्होंने पेस के साथ बॉलिंग की है, आप देखिए कि उन्होंने एक्यूरेट बॉलिंग की है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट।
कहीं ना ही कहीं कॉरिडोर में उनकी जी, बिल्कुल। लाइन और लेंथ बड़ी अभी जबरदस्त। डोमेस्टिक में मैंने इनको फेस किया है, इनका बॉल ठीक। बल्ले पे आके लगता है, सही। तो थोड़ा सा अगर मुझे लगता है इनमें कोई एक चीज, ये इनसे मेरी बात भी हुई थी, इंप्रूव करना चाहते हैं, वो इनका ठीक। जो रनअप है ना, हाँ। वो जब बॉलिंग आते हैं बिल्कुल लैंड होने लगते हैं तो ये क्रीज की तरफ देखते हैं कि नो बॉल ना हो जाए। ठीक। वहां अगर कोई कोच सुन रहा है तो उस पर अगर काम हो जाए तो सही। मेरे ख्याल से ऐसे थोड़ा जाएंगे पाकिस्तान के शाहनवाज लिए। दहानी का नुकसान उठाना पड़ा मुल्तान सुल्तान को, उनकी उंगली जख्मी हो गई। आज मीर हमजा का नुकसान उठाना पड़ा है, मीर हमजा की उंगली फ्रैक्चर हो गई, दोनों बाहर हो गए। लेकिन आप समझते हैं कि शाहनवाज दहानी की कमी महसूस नहीं होने दी एहसानुल्लाह ने? अगर आप एहसानुल्लाह को देखें, शाहनवाज दानी का जो पहला एडिशन था सेम यही भूख थी। वो चीज अहमद ने कल बोला था, वो मिसिंग दिख रही है उनमें, और वो चीज आज इस लड़के में दिख रही है। 2021 में जो चैंपियन टीम बनी जी, थी मुल्तान, तो देख लें आप उस लड़के की वही भूख दिख रही है कि मैं कुछ करने आया हूँ, मुझे कुछ आगे जाना है, कुछ हासिल करना है, तो वो चीज दिखी है पहले मैच में, जबकि इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, मगर आज उसने बताया कि नहीं, यहाँ मैं आया हूँ और मेरी अपनी एक वैल्यू है डोमेस्टिक में परफॉर्म करके। दूसरी अकील हुसैन को क्या कहेंगी? माहम जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से, नया गेंद उनसे करा रहे हैं, और उन्होंने पिछले मैच में भी नई गेंद की, आज भी उन्होंने नई गेंद की, और 4 ओवर में 31 रन दिए, कोई विकेट उन्होंने हासिल नहीं की, लेकिन उन पर कॉन्फिडेंस बढ़ा है रिजवान को। नहीं, रिजवान की अगर बात की जाए, जहाँ तक कैप्टनसी बहुत अच्छी की है और ये भी अच्छा डिसीजन था कि नया बॉल उन्होंने जो है अकील हुसैन से करवाया, लेकिन जो डोमिनेट किया है आज के मैच में मुल्तान सुल्तान की तरफ से, वो फास्ट बॉलर, तीनों फास्ट बॉलर देखिए बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, राइट एरियाज में रखा, सिंपल प्लान रखा, अपने प्लान को फॉलो किया। और अगर कोयटा की बैटिंग की बात की जाए, आई थिंक एक ही डायमेंशन से बैटिंग कर रहे थे, नो डाउट बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन थोड़ा टाइम लेते तो बेहतर स्कोर हो सकता था। जी खुर्रम, आप एक चीज नोट करें, जो हम शाम में डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने दोनों मर्जिंग फास्ट बॉलर लिए, दोनों मर्जिंग खेल गए। हाँ। ये चीज नोट करने की अब्बास है। आफरीदी और वो दूसरा दोनों खेल गए, एहसानुल्लाह। और यहाँ से दोनों बैट्समैन है, दोनों अब नंबर पे स्ट्रगल हो रहा है। अब मंगलदई जो अब्दुल मंडल वाहिद गया है, मंगलदई को तीसरे नंबर पे भेजा। ये आपने बेसिकली उस बेचारे के ऊपर डबल प्रेशर डाल दिया। एक तो पहले वो स्ट्रगल कर रहा था फॉर्म को लेके, डोमेस्टिक इतना अच्छा नहीं गया ऑनेस्टली, मगर आप इतनी बड़ी मैच में आप जिस तरह उसको कंपनसेट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे पे आपको कॉन्फिडेंट नहीं है। सही है, इसका तो मतलब ये नहीं चीज है। इकबाल भाई, जी, आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं नोट कर रहा था। देखिए, एहसानुल्लाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अगर उनके साथ वाले भी बॉलर्स देखें आप, जिस तरह अब्बास लड़के को आज खिलाया, उन्होंने डिसेंट बॉलिंग की है, विकेट लेके दी है। और दूसरा उसामा मीर, उसामा मीर ने आज फिर जो है 4 में 19 दिए हुए, ये बहुत अच्छी और डिसेंट। अगर आप उसकी नवाज को देखेंगे, उसने फिर 28 2 ओवरों में खाया हुआ है। इट शोज कि उसामा मीर ग्रो कर रहे हैं हर मैच के साथ। ठीक है जी। उसामा मीर को जानते हैं? Yeah, Quetta was very weak today and दिमाग was very sharp. कोयटा से नहीं खेलता वो, वो अपने घर पे दिमाग इनका शॉर्ट हो गया लगता है, उल्टी बातें हाँ, कर ये रहे हैं। सर, ये तनवीर के भाई तो नहीं है, उसामा नहीं, किससे नहीं। खेलता है वो? हैं? किससे खेलता है? वो अपने मोहल्ले से खेलते हैं। Bro, he play from his मोहल्ला. मोहल्ला, Yes. मोहल्ले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या लो आसान है मोहल्ला। ये आपको, इनको आप ट्रांसलेटर लेकर आए, क्या पैसे वैसे देते हैं आप? Yeah, we know each other. इज वेरी टैलेंटेड पर्सन सर। ये अपने हाथ पे दांतों से काट के घड़ी का निशान बना लेता Oh है। yes, see. पिछले से पिछले आपको मैं काट ले गई, अभी तो हाथ पे काट रहा है, ये फिर जरा जाया हो गया, दूर फिर रहिए। जाया हो गया। कमा आई लव यू सर। मिर्जा साहब अच्छी बात पता है क्या? टैलेंट आया होता है, मतलब क्रिकेट का ही क्यों ना हो। मिर्जा साहब की सबसे अच्छी बात पता है क्या? ये इंसान बहुत अच्छे हैं और इन पे 7 खून माफ है, अच्छा। खुदा की कसम। इज वेरी ऑनेस्ट एंड Thank you। ये आपकी मोहब्बत है, नहीं, ये। मोहब्बत नहीं सर, आगे भी तो करना है एपिसोड। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? मेरे साथ बात पता है क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्या बात है? मुझे अमीर आदमी गुस्सा करे तो कहते हैं यार इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और गरीब आदमी गुस्सा करे कहते हैं लो इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। ये क्या हमारे मुनाफिकत क्या है? इसके बारे डबल में स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेट लोग होते हैं ये वाले। लेकिन शहजाद भाई, आपको बड़ा गुस्सा आता हमने देखा। हाँ, इस ग्राउंड में आप लड़ने लेकिन पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुझे मालिक से नहीं आ रहा और नीचे अफसर से आ रहा है, मुझे गुस्सा मालिक पे भी आता है वाह, और वाह, निचले पे भी आता है। हाँ, आप ये नहीं देखते सामने मालिक है, गलत चीज पे मुझे गुस्सा कुछ आता है। लोगों को मैंने देखा मिर्जा साहब के, जैसे अमीर आदमी जो पैसे उससे टोन अलग होती जी, और बेचारे किसी गरीब से उससे निचले उससे गिरा के बात करते हैं। तो ये डबल, ये कब खत्म होगा मिर्जा साहब? ये आप गुस्से के लिए गरीब आदमी के इनकी तरफ इशारा कर रहे थे। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ मिर्जा साहब, मेरी बात आप जवाब देना मिर्जा साहब, जवाब आप। मैं चाह रहा हूँ आपकी कोई बात पहुंचे कि आपके अंदर आप क्या उन्हीं की बातें पहुंच रही हैं, आपकी तो कट रही हैं सारी। क्रेडिट की बात नहीं। नहीं, इनको तो मैं पंच लाइन के लिए नहीं सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी कौम आप देखिए अमन के लिए इतनी मशहूर है कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े अखबार का नाम ही जंग है।
अमन के लिए, अमन के लिए, हैं? अमन। अच्छा रिएक्ट नहीं देंगे ना? इमला इमला पढ़ा रहा है, इमला पढ़ा रहे नहीं, आपकी ग्रामर थोड़ी सी ठीक हाँ है। थोड़ी नहीं बहुत सारी। और आपकी ग्रामर का क्या हाल है? So our national newspaper is Express. हाँ? Oh, या यू आर राइट। ये आपका मुंह वाकई में बड़ा है या आपने ढीला छोड़ा हुआ है क्या है? No, no. नहीं नहीं मुझे पता है यार, आई रियली रिस्पेक्ट सर। No, no, don't respect. डोंट रिस्पेक्ट, यार रिस्पेक्ट नहीं करो, पहला बच्चा। Yes. क्यों ये आपको क्यों टारगेट कर रहा है ये हाँ गोरे साहब? Because कराची वाले खुद इतना टारगेट हुआ, दूसरों को ना करें। गोरे साहब आपने No. क्यों टारगेट no, I am not Gora. I am Karachi. I am Karachiite. अच्छा, Yes. तो फिर इंग्लिश क्यों बात करता है ये? English is our national language. अच्छा सीटी क्यों है, क्यों बजाते हैं आप, सीटी क्यों रखी है आपने? सिटी हर बंदा सिटी में जाता है। कहानी में जाता सिटी में। अच्छा सर मेरा आपसे एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू सर, बचपन में किस चीज से डर लगता था, ये किसी चीज से इरिटेट होते हैं और आज तक इरिटेट हो रहे हैं? होता नहीं बचपन की कुछ सर मेमोरीज जरा बताएं तो जरा। मुझे वीडियो गेम्स का शौक था। हाँ। मैं स्कूल से आता था तो वो जो पैसे बचाए होते थे मैं वीडियो गेम्स खेलने जाता था। अच्छा तो वहाँ पे वो जो होते थे ना, अनारकली हम रहते थे, तो वहाँ वो जो पागल नहीं होते, हाँ, वो हाँ। एक काली सीरी नाम का एक जो है ना इतना सा बंदा होता था, फुल वो जो है ना डार्क कलर में। मुझे ऐसे लोगों से बहुत, मैं भागना शुरू करता था जब मुझे जहाँ दिख जाए, मैं घर के अंदर आके रुकता था, चाहे वो मुझे आधा घंटा पहले कहीं दूर मिला हो। उसी से आपका स्टेमिना बना। और वो जो वीडियो गेम होता है उनमें एक पर्दा भी लगा होता था, याद है आपको? हाँ वो पर्दे के पीछे अलग वीडियो गेम था। हाँ मैंने बहुत खेले वीडियो नहीं, गेम। अब बरकत भाई को वो मैं जिस वीडियो गेम में खेलता था वो पर्दा नहीं होता था, वो ऊपर होती थी। अगर पर्दे के और सर बचपन में ना सर बचपन में मैं अकेले रहने से बहुत डरता था। बरकत भाई, आपने- फिर जब मैं बड़ा हुआ ना, फिर मैं मौका ढूंढता था, यार मैं कब अकेला रहूंगा। हैं? और अब फिर ये अकेले ही रह गया। आप फिर यकीन नहीं दे रहे, फिर कह रहे क्यों? इस भरी कर दी। हाँ, क्या कह रहे सर, क्या कह रहे हैं? पंच लाइन को क्यों एक्नॉलेज कर रहे हो? फिर कहता है आपको किससे डर लगता था? मुझे डर लगता है मिर्जा साहब से। आप तो कल कह रहे थे कि मुझे कारी साहब से डर लगता था। लेकिन मिर्जा साहब से सब डरते हैं। हाँ, no doubt, क्योंकि किसी के बारे में क्या बता दें जो उसको भी ना पता हो। यार मैं ऐसा भी हूँ। माशाल्लाह। नहीं, कोई डकैत आ गया, कोई डकैत आ गया, मेरे साहब का जो मालूम नहीं, मैंने कहा पहली डकैती थी वहां मारी थी, तुम्हारे पे वहां तो उन्होंने कहा सब फौज में जा रहा हूं। चले देख लें, उसकी नॉलेज का फायदा होता है। हाँ। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे HBL PSL 8 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और यकीनी तौर पर जिस अंदाज से आज तीसरा मैच हुआ, लोगों को बड़ी मायूसी हुई। और खास बात यह कि आज ये मैच शुरू होना था 7 बजे शाम, लेकिन ये मैच शुरू हो गया 6 बजे। कल कराची में जो मैच है आज मैंने कंफर्म किया है कि वो 7 बजे शाम शुरू होगा। शायद मुल्तान की वजह से, और चूंकि वहां पर ओस भी आज गिर रही थी, वो मैच 6 बजे शुरू हुआ आज, लेकिन कल का मैच जो है वो 7 बजे शुरू होगा और उस मैच के हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स को क्या हो गया खुर्रम? आप तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स से भी खेले हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आ रहा है, वरना पहले साल 2016 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स फाइनल में पहुंची, 2017 में भी फाइनल में पहुंची, फिर 2018 में डाउन हुई, 2019 में टूर्नामेंट जीती। हो क्या गया? 20, 21, 22 इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। देखिए मैं पिछला तो नहीं, मैं आज के मैच के ऊपर बात करूंगा। और बात यह है कि आज कहीं भी ना ऐसा नहीं लगा कि आप पार्टनरशिप लगाना चाह रहे हो। कल इमाद ने और शोएब मलिक ने लगाई ना पार्टनरशिप, 4 आउट हो गए थे उनके 20-25 पे, मैच आखिरी ओवर तक गया। तो आज पॉसिबल नहीं था क्या? आज तो प्रेशर भी नहीं था कि 200 रन करना है आपने। पार्टनरशिप लगाने की कोशिश, डॉट बॉल आउट, डॉट बॉल और एक बॉलर चले, अगर उसका रिदम लगा हुआ है, उसके ओवर आप सर्वाइव तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है आप प्रोफेशनल नहीं है। कोई प्लानिंग स्ट्रेटेजी या कोई आगे वैसे ही जाए वो माहम प्लानिंग नजर आई आपको? नहीं, कोयटा की अगर PSL का रिकॉर्ड देखा जाए, डोमिनेट किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, लेकिन अभी 2-3 साल से थोड़ा ऑफ कलर हुए हैं। और जैसे आज इनको टोन सेट करनी चाहिए थी, पहला मैच था, बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी उस तरह की नजर नहीं आई और इनको बैक करना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली सारी टीम्स हैं वो ऐसे ही अटैक करेंगी। इसके लिए कुछ प्लान भी बनाना पड़ेगा कि भाई अगर एक बॉलर का रिदम बना है तो एटलीस्ट उसे सर्वाइव कैसे करना, बाकी पे अटैक कर सकते हैं। तो आई थिंक अहमद देखिए बहुत क्रूशल टूर्नामेंट है ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप रिसेंट पास्ट में देखें तो
बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है और लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी आके बहुत ज़्यादा बातें की हैं ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आई थिंक ना सिर्फ क्वेटा की अवाम इनको लुकअप कर रही है, उनकी अपने लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रिजल्ट ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे, आपने कैसा पाया? मैंने आपको जिस तरह पहले भी बोला था कि पहले 2 साल जो एटमॉस्फेयर था, जब PSL नया नया स्टार्ट हुआ था, प्लेयर्स की डोमिनेंस थी। उसके बाद जब परफॉर्मेंसेज आ गई, रिजल्ट्स आ गए, तो कहीं ना कहीं चीजें डिवाइड हो गई और पता नहीं था कि शॉट्स कहां से हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जो लोग शॉट्स ले रहे हैं, मसला सिर्फ यहाँ आता है, जो भी इंसान शॉट्स लेता है उसको ओन करे। जब आप ब्लेम गेम खेलते हैं कि इकबाल भाई की वजह से ये हो गया, खुरम भाई की वजह से ये हो गया, तब चीजें सुधरती नहीं है, बैड टू वर्स्ट होती है और फिर नुकसान किसी एक का नहीं होता, टीम का हुआ। एक तो पूरी टीम का होता है, लेकिन फिर वो सब के सब जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उन पे क्रिटिसिज्म होता है। जी, आप क्रिकेट देखते हैं तीनों? जी शादाब में सबसे ज्यादा फड्डा झगड़ा किस बात पे होता है मैच हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में? नहीं, झगड़ा नहीं होता। नहीं होता? अच्छा, हमने सुना होता है। अब थोड़ी बहुत मुंहमारी तो होती होगी ना, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से ये हो गया। नहीं, हम ब्लेम गेम नहीं करते, सिर्फ टोटली गाली करो उस पर। देखिए जो मेन चीज होती है ना, सही वजह तक पहुंचना, हाँ। ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग स्केप गोट ढूंढते हैं कि इससे नहीं बन रही, इस पे सब डाल दो। तो वो टीमें जो स्केप गोट ढूंढती हैं उनका ग्राफ नीचे को आता है। वो टीमें जो साफ नीयत से, सच्ची नीयत से वजह ढूंढती है, उसको इंप्रूव करती है नेक्स्ट गेम के लिए, वो लोग तरक्की करते हैं। वाह वाह। आप बताएं अंग्रेज, स्केप बोर्ड का क्या मतलब होता है, आप बताएं। कैरम बोर्ड का पूछो। स्केप मतलब कीबोर्ड बटन, स्केप फर्स्ट बटन स्केप एंड गोट मीन बकरी। यानी बटन वाली बकरी। बटन वाली बकरी। बटन वाली बकरी। यस, बटन वाली बहुत बकरी। अच्छी। यकीन जाने आज तक जो क्वेटा की अवाम है इतना प्यार दिया था जब हम जीत के आए थे। क्या बात। बहुत मैसेजेस आते हैं, DMs आते हैं, फोन कॉल्स आती हैं, और वो जितना प्यार करते हैं और जताते हैं, जेन्युइनली रोना भी आ जाता है अक्सर। सर हम अक्सर शोज करने जाते हैं और कोयटा की सर्दियों में हमने अक्सर शोज किए हैं सर। कोयटा में इतनी सर्दी होती है साहब, अभी हम गए वहाँ मच्छर हमारे कान में आके बोल रहे थे, कह रहे थे भाईजान कसम से काटेंगे नहीं, एक बार रजाई के अंदर आने आ जाएगा। इतनी सर्दी होती है। सर्दी बहुत। अच्छा सर, मेरा एक सा सवाल है, हो गया, ये भी नहीं, मेरा एक सवाल है, मुझे पता है सर, ये बात को मानते हैं कि हमारी कौम ने आधा वक्त क्रिकेट देखने में और आधा वक्त लाइट आने के इंतजार में जाया कर दिया? व्हाट डू यू रिस्पेक्ट? बात तो आपकी, आप बड़ी लॉजिकल बातें करते हैं। आपको पता है आपको कोई प्रोफेसर होना मैं चाहिए। हूँ प्रोफेसर हूँ किसी यूनिवर्सिटी। आप क्रिकेट के ये जोक्स के? मैं जोक्स के। मैं कोशिश करता तो हूँ। तैयारी करके आते हैं, लिख के लाते हैं? हाँ, लिखना है, 2 लिख कर लाऊं, इसको मैं आते ही बर्बाद करता हूँ यहाँ। यकीन जाने छोटे छोटे बच्चे हैं इकबाल भाई बलूचिस्तान में, इतना लगाव है उनका क्रिकेट के वाह, साथ। वाह, वाह। तो मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं सिर्फ क्वेटा को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए उन छोटे बच्चों के जो कनेक्शन है क्वेटा की टीम के साथ। लेकिन अभी तो उनकी अहमद स्माइल पहला के लिए। मैच था, अभी तो 9 मैच बाकी है। मैं अभी यही तो बोल रहा हूँ, it's not the end of the world। मैं हाँ, चाहता हूँ कि ये लोग रेक्टिफाई करें ठीक। अपनी मिस्टेक्स के और ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीत के वो जो क्वेटा की एक रेपुटेशन बिल्ड हुई हुई है, ठीक। जो हम स्टार्ट में हुई थी, उसको लिव अप करें। नहीं, आएंगे, वापस आएंगे। आएंगे इंशाल्लाह, आएंगे, हम भी आएंगे, कल भी आएंगे, ये नहीं समझे नहीं आएंगे, आएंगे, कल भी आएंगे। प्लीज डू यू वर्क यूर रेपुटेशन। लेकिन सरफराज की फैन फॉलोइंग बहुत है, उसके लिए दुआएं बहुत है, पता नहीं और क्यों। नदीम उमर साहब का बड़ा रोल है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो ओनर है उनका बहुत वाइटल रोल है इस टीम को बनाने में। सबसे ये सस्ती टीम बिकी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जब ऑक्शन हो रहा था 2016 में, लेकिन कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि ये टीम इस तरीके से हाइप की तरफ जाएगी। तो इसमें कोई शक नहीं। तो कोई भी टीम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लेयर्स, ठीक है? वही खड़ा करता है एक टीम को, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं, वो आपकी पहचान बना ठीक देते है। हैं। उसके बाद फिर उन प्लेयर्स को उस तरह की रिस्पेक्ट दे के इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, स्केप गोट्स बना के, ऐसा ही होता है। तालियां शहनाज भाई के लिए, तालियां। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है। जोश जगा दे, और जोश वाकई में कल और जागेगा, क्योंकि कल कराची किंग्स मध्य मुकाबिल होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और कराची किंग्स अपनी पहली शिकस्त की वजह से थोड़ा सा दबाव का शिकार होगी, लेकिन कल बड़ा अच्छा मैच है, उस पर भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे HBL PSL 8 के हवाले से हम जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पेशल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस न्यूज की जोश जगा दे, और जोश जो है वो 19 मार्च तक जगा रहेगा, और यकीनी तौर पर इस जोश की वजह से पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट का जोश
जज्बा और वलवला भी इस महंगाई के दौर में जो है वो बढ़ते ही जाएगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि आज जिस तरीके से अभी हमारे बरकत बता रहे थे, क्या मैं हुआ? बता रहा था सर, 22 रुपए बढ़ गए पेट्रोल पे अभी 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। जब भी तो आप जाएं पहले आप भरवा नहीं लें। सर, मैं अपने भरवा- कौम ये का- डीजल पे सर मैं अपनी कौम का एडवांस देना चाहता हूँ। पेट्रोल के रेट बढ़ गए कि इस महंगाई में मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने से बेहतर है बंदा आधा लीटर दूध पी के साइकिल चला ले। इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और महंगाई भी कम हो जाएगी। वाह 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 वाह। और जहाँ- दूध जहाँ पहुँचना आधा वहाँ लीटर लेट हो खालिश जाएगी। मिलेगा या पानी मिला, ये भी तो पूछे ना। हाँ ये भी ये भी दूध भी खालिश नहीं मिल रहा, दूध अब भी नहीं करें मिल रहा क्या? सर। वो पानी मिला नहीं होता। जो Chemical. सबसे डेंजरस चीज होती है ना, इंजेक्शन। इंजेक्शन, भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ वो और बहुत तो शुक्र है भैंस अंडा नहीं देती। भैंस अंडा तो उसका भैंस का अंडा कितना बड़ा होगा सर, आप ये देखिए। अगर अंडे भी उससे ही लो सर। क्या हो गया सर, हम कहाँ जा रहे हैं शहजाद भाई? शहर में कहाँ जा रहे हैं? आई थिंक टफ टाइम्स है। घर टफ टाइम है सर। टफ हम टाइम्स है। इसमें थोड़ा सा ये है कि दुआ करनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अपनी थोड़ी सी जो नीड्स हैं उसको उसको लास्ट कम करें। में रिविजिट करने की जरूरत है एज अ फैमिली। मुझे लगता है चाहे वो अपर मिडिल है, चाहे मिडिल क्लास है, सारे के सारे लोगों पे आजकल इफेक्ट है। हमने अपनी ख्वाहिशात बढ़ा ली है बहुत ज्यादा। खुर्रम की भी तो इनपुट लें यार आप। फुरन भाई तो इनपुट, फुरन भाई तो कभी भी दे सकते हैं इनपुट। फुरन भाई महंगाई जो है, बेरोजगारी है, ये क्या इसके बारे में कुछ एक इतना छोटा- सीरियस क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही तो इसके बारे में सोचने से कोई कम नहीं, थोड़ी हो पैक- जाएगी। हाँ कम होती तो चलो मिलके सारे सोचते हैं। वो हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, तो जाने दो, लेकिन हमने भी तो ऊपर ही जाना है। हमारे पॉलिटिशियन की तो ये बातें हैं सर। बात तो आप बड़ी पद्धति कर रहे हैं। किसी ने पकड़ा नहीं आपको? हैं? पकड़ा नहीं किसी नहीं, ने? यहाँ पे जाने के बाद लोग पकड़ेंगे मुझे। सर वही बात है ना सर, क्या करें इससे आम आवाम को सर एंटरटेनमेंट कैसे मुहैया हो? इससे एंटरटेनमेंट आपको लग रहा है कि आवाम को मुहैया हो रही है? tough एक आदमी टेंशन में बैठा हुआ है तो ये देखकर रिलैक्स हो रहा होगा सर। हाँ होता है लेकिन होता है। आपने क्रिकेट देखा लगते होता है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 30,000 तमाशाई की गुंजाइश से भरा हुआ था खचाखच। देखिए, जब- नेशनल स्टेडियम 34,000 तमाशाई की गुंजाइश से भरा हुआ था। अभी तो फिर आप कह रहे किसी टेंशन- रेस्टोरेंट चले जाएं, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, भरा हुआ होगा खचा खच। एंटरटेनमेंट नहीं है कोई, तो जिसकी वजह से जब क्रिकेट का मेला लगता है यहाँ पे इस तरह की हाइप क्रिएट होती है, स्पॉन्सरशिप्स आती है, व्यूअरशिप है, जिसकी वजह से लोग जाते हैं, देखते हैं। इसी वजह से एज प्लेयर आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलने वो जो लोग मुश्किल से टिकट खरीद के आए हैं, ताकि उनको बेहतरीन क्रिकेट आप प्रोड्यूस कर सकें अपने स्किल से। खुर्रम, कल जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, 12 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग्स को हरा चुकी है और कराची किंग्स ने 6 मरतबा हराया। कल के मैच को आप कैसे देखते हैं? इस्लामाबाद की एक निशानी है कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। वो नहीं देखते कि हम जीत रहे हैं हार रहे हैं, हमने एक टोन में खेलना है, अटैक, और जो उनका प्लान होता है वो दिख रहा होता है। उनका वे ऑफ प्ले जो है ना बिल्कुल सबसे अलग है। तो वो उसी अप्रोच से उतरेंगे, क्योंकि शादाब ने भी बीच में यही बातें की हैं कि हम लोग पॉजिटिव हैं, हमें हार जीत से मतलब नहीं, हमने एक टून सेट की हुई है, अपने प्लेयर्स को बोला हुआ है, उसी लेवल की क्रिकेट खेलते हैं। मगर कराची किंग ने जिस तरह पहला मैच खेला है, जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले मैच में प्रेशर होता है और अगर आप वो अच्छा खेल जाए तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो उसी कॉन्फिडेंस से आएंगे कि हम इतनी बुरी सिचुएशन थे, आखिरी ओवर तक गए कि शुरू में 20-25 रन पे हमारे 4 आउट हो गए, हम आखिरी बॉल तक गए। तो ये मैच उनके लिए इस्लामाबाद के मुकाबले में फिर इजी होगा। मगर इस्लामाबाद की जिस तरह की डायनामिक टीम है, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, प्लेयर ऐसे हैं, तो मैच बड़ा क्रंच होगा। माहम, आपकी क्या राय है? नहीं बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलती है अटैकिंग क्रिकेट है, लेकिन कराची बेशक कल का मैच हारा है, लेकिन जो क्रिकेट उन्होंने खेली है, जो शो डिस्प्ले किया है वो बहुत ही अच्छा था। तो कल का मैच ये है कि अच्छा मैच होने वाला है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी शादाब खान कर रहे हैं, टीम उनकी काफी अच्छी बिल्कुल, है। क्या शादाब एज अ प्लेयर शुरू से ही फेयरलेस रहे हैं और कैप्टनसी भी वो फेयरलेस ही करते हैं। वो डिसीजन लेने से डरते नहीं है, ना कोई चीज ट्राई करने से डरते हैं, और सबसे अच्छी बात है अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, मुश्किल सिचुएशन में बात करते हैं उनसे। सही। तो ये एक अच्छा साइन है उनकी टीम दीगर के लिए। कप्तान भी तो बैक करते हैं ना अपने प्लेयर्स को, शादाब के अलावा भी बताएं, नहीं करते कप्तान बैक? नहीं लास्ट करते हैं, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान ने अपने प्लेयर को ज्यादा ही बैक कर दिया था। वो काम के मैच में बार-बार लास्ट टाइम को ज्यादा कर लिया था, लेकिन फिटनेस का भी मसला था। बहुत ज्यादा था, मगर ऐसे में कि रन ही नहीं ले रहे हैं कि भाई मैं मारूंगा छक्के। कुछ बैक होता है सिर्फ टीवी के लिए और कैमरे के लिए, लेकिन जहाँ वाकई में जरूरत होती है ना बैक की, ठीक है। वहाँ जब आप मुड़ के देखते हो तो आप अकेले ही खड़े होते हो। आप तीनों को भी कभी टेंशन हुआ है? सर टेंशन हुआ, और मैं इस टेंशन से निजात के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें, विद ड्यू रिस्पेक्ट। दीजिए। मैं कहना चाहता हूं जो हालात चल रहे हैं, कहते हैं अगर सफर का मजा लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में अरमान कम रखो। वाह वाह, शो ज्यादा करने तो पेमेंट कम रखो। हाँ, है? मैं बड़ा डिसेंट मैसेज दिया सर। आप क्या कहेंगे? महंगाई के हिसाब से So भी। this is a very serious message. I can't afford it. It's very expensive. फिर आप क्या अफोर्ड करते? Petrol is expensive. डीजल पे भी बढ़ गए सर 17 रुपए। पैदल जाया करें ना, फिर पैदल क्यों नहीं जाते? ये अक्सर बीवी को पैदल ड्रॉप No, करता है, I- मैं आपको पैदल ड्रॉप कर दूं। I have a car on
शमसी तवानाई को क्या बोलते हैं? सोलर 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 एनर्जी, सोलर एनर्जी कार। हाँ। यस। और आप सोलर एनर्जी पे तो नहीं चलते? नहीं नहीं सर, मैं ऐसे ही चल जाता हूँ आप। ही इज बेकार, ही इज नो कार। इसका ये चल गया तो चल गया, रुक गया तो रुक गया। अच्छा, इंडियन फिल्मों में ऐसे बंदे जो ना चिता को आग लगा रहे होते हैं। यस यस यस। लेकिन स्मार्ट आदमी है। बहुत वेरी स्मार्ट आदमी, जब भी तो ताकि वो मुर्दा जो है ना, और आप भी स्मार्ट है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये अब आप अपने डॉक्टर के लिए कोई आगे की लाइन बना रहे हैं। नहीं, मैं अल्लाह जानता, सही कह रहे हैं, यही बात है। आज तारीफ तो ज्यादा हो रही है क्योंकि आपकी। नहीं, ये तारीफ के काबिल है। चक्कर है। मैं इनका काम खराब कर देता चक्कर है, हूँ, आज काम तारीफ खराब ज्यादा कर हो रही है। काम खराब नहीं नहीं, मिर्जा साहब तारीफ के काबिल है यार, क्या हो क्योंकि गया? काम मैं इनके खराब लिए कहना चाहता हूँ, फिर जल्दी से अगर प्रोग्राम खत्म हो रहा, अगर ये इंडिया में होते ना, खुदा की कसम लंदन में इनका मुजस्मा होता। सही बात है। लंदन और में। इनका इंडिया में इंडिया में होते हैं लंदन। हाँ, ये होता ना। हाँ, मतलब वहाँ पर बताओ। शोहरत इतनी ज्यादा शोहरत होती इतनी है और होती है। दौलत इतनी ज्यादा होती है, इनका अपना जजीरा होता, अकेले घूम रहे होते हैं। सलमान खान, ऐश्वर्या, सबके वहाँ पे लंदन में मुजस्मा हाँ, है। मुझे आप ऐश्वर्या के बीच में खड़े होते सोचे। आप गए लंदन? मैं गया नहीं। अच्छा, ये गया था लंदन में। मैं लंदन के लंदन में थोड़ा आगे चले गए थे। तखय्युलाती ख्वाब में गए होंगे आप। ख्वाब में। अच्छा चलिए, तो इसके साथ ही, इस नोट के साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल मुकाबला है कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और आपकी खिदमत में कल शाम 5 बजे हाजिर होंगे उस मैच के हवाले से, और फिर रात को 11 बजे अपने इस 6 रुकनी पैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। अल्लाह हाफिज।